वर्तमान के अंदर अगर देखा जाए तो जमीन के टुकड़े के लिए यानी 2 गज जमीन के लिए भाई भाई का खून कर रहा है। जमीन जो है खरीद और फरोख्त का धंधा जो है लगातार चला जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट के कारण जमीनें कम पड़ रही है। पहले जमीनों की कोई कीमत नहीं थी, धीरे धीरे शहर और गांव क्षेत्र में विस्तार हुआ, जमीनों की कीमत बढ़ी, बेची हुई जमीनों पर बेचने वालों की नीयत खराब हुई, अवैध रूप से पुनः हफ्ता वसूली और जो है तंग परेशान किया जा रहा है। यानी उनसे अवैध वसूली के लिए पुनः जो है उन्हीं जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ये मामला केवल शहर में ही नहीं है, एक बड़ा आलमसर यानी वर्तमान धनाऊ चौटन से बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वहाँ जो है आलमसर के अंदर आबादी भूमि थी। अब आप क्या मामला है पूरा प्रकरण, क्योंकि मैं पूरे जो है दस्तावेजों के साथ आपके सामने बैठा हूँ। यानी आज की खबर के अंदर इतने पूरे दस्तावेज जुटाए गए हैं और मामला जो है नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 की ये जो है सनसनीखेज घटना घटित हुई और वहाँ जो है ज़मीन के अंदर इस तरीके का विवाद पैदा हो गया। हालांकि फोटा मनु राम ने अपने हिस्से की ज़मीन बेची, लेकिन वो जो है 4 भाई है, फोटा राम, रामा राम, खैराज राम और हनुमान राम, यानी ये फोटा राम पुत्र श्री मनु राम ये 4 भाई है और इन्होंने चारों में से एक भाई ने यानी 3 भाइयों की ज़मीन अलग है, एक भाई ने अपने हिस्से की ज़मीन को जो है बेच दी मोहम्मद खान रतन खान को और उसी ज़मीन को जो है मूला राम दूधा राम को बेच दी गई 2024 में। यानी 11 में मोहम्मद खान रतन खान को ज़मीन बेची, इसी ज़मीन को आगे जो है 24 के अंदर 27/8/2024 को बेच दी मूला राम दूधा राम को। तब से वो उसके अंदर निवास कर रहा है। अब जो है उस ज़मीन पर पड़ोसियों की नज़र है, वहाँ के भूमाफियों की नज़र है और तथाकथित जो बाहुबली है और जिनके पास अथाह पैसा है वो लोग इन गरीबों को आपस में झगड़ा करके निकलवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ज़मीन बेचान करने वाला अगर झगड़ा करता तो 2010 में ज़मीन जो बेच दी उससे लगातार टाल जो है पाले की टाल मोहम्मद वलद रतन खान चला रहा था और उसके बाद में ये ज़मीन 24 के अंदर बेच दी गई मूला राम दूधा राम को। तो ये ज़मीन जो है इतने समय में यानी लगभग 15 सालों के अंदर बेचने वालों ने कभी उनसे झगड़ा नहीं किया। एकदम से ऐसा क्या मामला हो गया, तो जो पड़ोसी है इन ज़मीन पर जिनकी नज़र थी उन्होंने उन भाइयों के पास गए और भाइयों का कहा कि ज़मीनों की कीमत बढ़ गई है, आप ऐसे में राख में लटपट को कहीं न कहीं ले पड़ोला। तो उन्होंने आर्थिक मदद की, लोगों को इस तरीके से उकसाया और जिस भाई ने ज़मीन बेची उन्हीं के भाइयों ने विरोध किया। उनके बाद भी ये जो ज़मीन का मामला है सिविल कोर्ट में चला गया, यानी दोनों पक्ष जो है कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट में विचाराधीन मामला था। लेकिन अचानक से कोर्ट से कोई टीम जो है इसका सर्वे कर रही थी ज़मीन का, कोर्ट के आदेश पर कि आखिर उस ज़मीन की टाइटल क्या है, मौके पर क्या स्थिति है, कौन वहाँ रह रहा है, उनकी छानबीन के लिए कोर्ट ने कोई समिति बनाई। इसकी भनक जैसे इनको लगी तो जो इन ज़मीन पर नज़र रख रहा था यानी बुरी नज़र वाले असामाजिक तत्वों ने इन लोगों को और भड़काया और दिन के अंदर जब मूला राम दूधा राम घर में नहीं था, एक ट्रॉली जो है सॉलिंग डाल दी उसके घर के अंदर ला करके बाड़े के अंदर। वहाँ जो झोंपा बना हुआ है उनके पानी का टांका है, लाइट का कनेक्शन है और चारों ओर जो है तारबंदी की हुई है, मतलब आवास है, बच्चे दुकान चला रहे हैं वो वहाँ रहते हैं, ऐसा मूला राम का कहना है। और वस्तु स्थिति भी यही है। उसके बाद में जो है ये मामला बढ़ गया, दिन में समझाइश हुई, रात में दूसरे पक्ष ने हमला कर लिया। यानी जिन्होंने ज़मीन बेची थी यानी फोटा राम मनु राम और उनके भाई जो परिवार है उन्होंने 15 साल बाद जिसके पास ज़मीन है बेची हुई उन पर हमला किया। दोनों लोग ग्रुपों के बीच में मारपीट हुई। ये पूरा जो शर्मनाक वीडियो है, ये जो लोग हैं, ये पूरा सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि इन लोगों के पीछे जो लोग थे
वो उनको पता था कि कैमरा है, तो वो कैमरे के नज़र में नहीं आए। वो दूर से उनको वहाँ भेजना, उनको पुश करना, उनके बाद में अस्पताल तक पहुँचाना, पुलिस तक पैरवी करनी, नेताओं तक जाना, ये पूरे प्रकरण में वो पीछे की बैकफुट टीम थी वो लगी रही। उनके बाद में आप मामला देखिए कि मामले दर्ज हुए इस पूरे प्रकरण के अंदर दो मामले दर्ज हुए। यानी 1 जनवरी की ये घटना है और 2 जनवरी को करीबन 2 बजे 2 मामले दर्ज हुए दोनों पार्टियों की तरफ से। यानी 001 एफआईआर और 002 एफआईआर आलमसर यानी धनाऊ थाने के अंदर दोनों पक्षों के आपस में झगड़ने, मारपीट भी हुई, कुछ लोगों के दोनों पक्षों की और दोनों पक्षों में भी चोटें आई, लोग अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा दोनों पक्षों का। उस मामले के बाद में 2 मामले दर्ज हुए। एक जो मामला था मूलाराम दूधाराम, जो कि वर्तमान में ज़मीन जिसके पास है, जो रह रहा है, उन्होंने मामला दर्ज करवाया। उन्होंने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। और जो दूसरा पक्ष था केवलाराम फोटाराम, उन्होंने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। यानी एक ने 12 लोगों के खिलाफ, दूसरों ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर 001 और एफआईआर 002 दर्ज हो गई धनाऊ थाने के अंदर। और दोनों पक्षों की कार्रवाई धीरे धीरे जिस तरीके की पुलिस की कार्यप्रणाली है वैसे चलती रही। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और जो लोग पंचायती करके उस जमीन पर जिनकी नज़र है, उन लोगों ने पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की, क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, हर तरीके के रंग देने का उनको प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने फिर भी उस मामले को गंभीरता से लिया। लेकिन अब जो है आरोप एक तरफा कार्रवाई का मूलाराम पुत्र दूधाराम लगा रहा है। अब आपको मैं छोटे छोटे वीडियो दिखा रहा हूं। यानी मूलाराम दूधाराम के पूरे परिवार के जिन 12 लोगों के 10 लोगों पर मामला दर्ज हुआ, उन 10 लोगों में से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 लोगों को शुक्रवार को यानी परसों किया और 4 लोगों को आज सुबह गिरफ्तार किया। और 6 लोगों में 3 महिलाएं थी। एक ऐसी बेटी थी जो पियर आई मिलने, उसको भी नाम लिख दिया और पुलिस उठा के ले गई। अब जिस मूलाराम दूधाराम के परिवार को पुलिस लेके ही मुकदमे के अंदर, हालांकि वो नामजद आरोपी थे, लेकिन उन को लेके गए, उनके पीछे मासूम बच्चों की आप वीडियो देख सकते हैं। आप देखिए कि जो सबसे बड़ा मासूम है वो 7 साल का है, सबसे छोटा जो है वो 8 महीने का है। यानी घर के अंदर ये मासूम है, परिवार के अंदर 5-6 और 6 लोग जेल चले गए या पुलिस उठा ले गई। उनके जो है पशु बांधे हुए थे और पुलिस उनको उठा के ले गई। इतने मासूम बच्चे रोते बिलखते आप इस खबर के अंदर आप देख सकते हैं। अब पूरा मामला यहां पुलिस की किरकिरी करने वाला एक मामला हो गया। जिस केवलाराम फोटाराम ने जिन 10 लोगों पर मामला दर्ज करवाया, उसमें डोली पत्नी दूधाराम भी शामिल है, जो कि 6 साल पहले स्वर्गवास हो गया। यानी एक ऐसा मृतक महिला का नाम एफआईआर में आ गया और एफआईआर में लिखा हुआ है कि डोली पत्नी दूधाराम करीबन रात के 2 बजे हाथ में लाठियां लेकर के हमला किया, जिससे गंभीर घायल हो गया दूसरा पक्ष। यानी 6 साल पहले जो महिला का स्वर्गवास हो गया, वो महिला भी इस एफआईआर के अंदर उनका नाम दर्ज है और उसमें बकायदा लिखा हुआ है हाथ में लाठियां लेकर के हमला किया। यानी 6 साल पहले मरने वाली महिला ने रात्रि में करीब 1 बजे प्लॉट में घुस करके हाथ में लाठियां लेकर के हमला किया। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? ये स्थिति है। अपराधियों पर मुकदमे दर्ज हुए, पुलिस की कार्यप्रणाली है, लेकिन ये 6 लोग बिलखते बच्चे और एक महिला जो 6 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, उनका एफआईआर में नाम है, लख लेके उसने झगड़ा किया और जिस बच्ची की शादी हो गई, बच्चों की मां है और वो इस दुख दर्द में मिलने आई, झूठा उसका नाम झूठे के बाद में उसको पुलिस उठा करके ले गई। ये मानवीय दृष्टिकोण आपको दिखाई दे रहा। दोनों पक्षों के अंदर झगड़ा हुआ, दोनों तरफ एफआईआर दर्ज है धनाऊ थाने के अंदर 001 और 002
और दोनों को एक को 1:45 और एक को 2:08 पर दर्ज किया और एक पक्ष को पुलिस उठा करके ले गई, दूसरे पक्ष को अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। इससे ज्यादा अन्याय क्या हो सकता है? एक ही तरीके के दो अपराधों के अंदर दो पक्ष आमने सामने, दोनों पक्ष गुत्थम गुत्था हुए। एक पक्ष जो जमीन खरीद करके अंदर बैठा है, दूसरों ने जमीन बेच दी, तीसरे पक्ष के कहने से इस तरीके की उलझन पैदा हुई। उस उलझन के कारण पूरे परिवार को पुलिस उठा करके ले गई। मासूम बच्चे रोते बिलखते पीछे नजर आ रहे हैं। मतलब आप लोगों की क्या राय है कि क्या 6 साल पहले जिस महिला का स्वर्गवास हो गया, वो जो है मूलाराम की माँ है और जो डॉली है वो मूलाराम की माँ है, यानी मूलाराम के पिताजी का नाम है दूधाराम। दूधाराम की धर्म पत्नी डॉली, जिनका 6 साल पहले स्वर्गवास हो गया और वो अब जो 1 जनवरी को नए साल के पहले ही दिन हाथों में लठ लेकर के हमला कर दिया। इस तरीके के गंभीर आरोप मृतका पर लगे हैं। यानी इसके बाद में जो है बड़ा सनसनीखेज मामला आया। अब उनके परिजन और मूलाराम कह रहे हैं कि हमला किया तो हमारी माँ यहाँ थी तो हमें अपनी माँ लौटा दीजिए, आप तो हमारी माँ को दे दीजिए और आप अपना प्लॉट ले लीजिए, हमारा जितना है वो भी लीजिए, हमारी जमीन ले लीजिए, सब कुछ जो हमारे पास है ले लीजिए। लेकिन 6 साल पहले हमारी माँ जो चली गई वो स्वर्ग से वापस यहाँ आई है और लोगों के लठ मारे हैं और एफआईआर के अंदर नाम है, पुलिस ने उस एफआईआर में नाम लिखा है। अब पुलिस उसको पकड़ करके हमको लाके दे दे हमारी माँ। यानी या तो ये झूठा मामला है, बड़ा शर्मनाक स्थिति है, अथवा वो महिला 1 बजे लठ लेकर के 6 साल पहले जो मृतका है वो जो है हमला कर दिया प्लॉट के अंदर। इतना बड़े गंभीर मामला हो गया। मासूम बच्चों की आप स्थिति देखिए। उसके बाद में पूरे प्लॉट का मामला आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले जो है ये रजिस्ट्री है, ये स्टाम्प है, यानी जमीन जो थी जो है आबादी की जमीन थी आलमसर के अंदर, यानी गांव की आबादी की जमीन, जिसके अंदर ये जो परिवार है आकर के बैठ गया, यानी फोटाराम पुत्र मनूराम और इनके भाई यहाँ आकर के बैठ गए। उसके बाद में ये उन्होंने जो स्टाम्प पर बेची जमीन, उसके ये स्टाम्प है, ये कागज है, ये फोटो लगे हुए हैं और ये जो स्टाम्प लिखा हुआ है ये 21/12/2010 का है। इन्होंने इस पर जमीन बेची। जमीन बेचने के बाद में बकायदा तहसील के अंदर, यानी तब की चौटन के अंदर पंजीयन हुआ। चौटन की तहसील कागड़े के अंदर जमीन का पंजीयन हुआ। पंजीयन के अंदर ये बकायदा जो है उस समय की जो रसीद थी, ये रसीद दी गई, स्टाम्प ड्यूटी भरी गई और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है रसीद संख्या 0211000187 दिनांक 25/2/2011। पंजीयन शुल्क 1690 रुपए, प्रतिलिपि शुल्क 300 रुपए प्रतिलिपि के और कमी स्टम्प शुल्क 320 रुपए, कुल योग 2310 रुपए। ये आप देखिए, ये इस जमीन की पंजीयन हो गई। यानी जिस होटाराम मनूराम ने जमीन बेची मोहम्मद खान रतन खान को, उसका ये पंजीयन हो गया, उसकी शुल्क भर दी और इसके अंदर बकायदा इसकी कीमत वगैरह सब लिखा हुआ है। यानी 90,000 कीमत इसमें लिखी है और वर्ग फुट के हिसाब से 51 रुपए प्रति वर्ग फुट दर से और 8100 यानी 8,100 रुपए स्टाम्प ड्यूटी उसने भरी। ये पंजीयन है, ये सरकार के पंजीयन है। जिस फोटाराम मनूराम ने जमीन बेची ये उसका है और जमीन जो बेची उसका पंजीयन हो गया मोहम्मद पुत्र रतन खान के नाम का। ये दूसरा दस्तावेज। ये तीसरा दस्तावेज, जब जमीन खरीदी मूलाराम पुत्र दूधाराम ने, यानी 27/8/2024 को, तो ये जमीन खरीदी। ये उसके बाद में कंप्यूटर का युग आ गया, ये कंप्यूटर की रसीद। यानी उसके बाद में धनऊ पंजीयन कार्यालय धनऊ हो गया। तो ये धनऊ के अंदर ये आप देखिए राजस्थान सरकार को स्टाम्प ड्यूटी भरी है, पंजीयन कार्यालय है और ये कंप्यूटर की शानदार सुंदर रसीद विभाग ने दी है कि ये जो प्लॉट है ये मोहम्मद वलद रतन खान का है और मूलाराम पुत्र दूधाराम को बेचा जा रहा है। और उसके बाद में ये देखिए आप,
ये पूरा जो है इसमें पूरा लिखा हुआ है। मतलब कीमत क्या है, तो इसमें कीमत दे रखी है कि आलमसर दर्जियों के वास के अंदर आवासीय प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 3300 वर्ग फुट है, बेचान विकसित किया है। यानी 3,72,900 रुपए के अंदर ये जो जमीन है मतलब बेची गई और मूलाराम दुदाराम ने खरीदी। और इसकी स्टाम्प ड्यूटी भी आप देखिए 22,374 रुपए स्टाम्प ड्यूटी भरी है। मतलब सरकार को इसने पैसे दिए, सरकारी विभाग ने इसका पंजीयन किया है। ये वही जमीन है जो लगातार चलती आ रही है, ये लगातार। उसके बाद में ये एफआईआर की कॉपियां हैं, यानी दोनों पक्षों की एफआईआर हुई। एक में 12 नाम है, दूसरे में 10 नाम है। ये एफआईआर की कॉपी दोनों पक्षों की। ये ग्राम पंचायत की एनओसी, मतलब जब मोहम्मद वल्द रतन खान ने जब जमीन बेची तो एनओसी ली गई ग्राम पंचायत आलमसर से कि आप एनओसी दीजिए कि हम जमीन बेचना चाहते हैं। ग्राम पंचायत ने एनओसी दी बकायदा, सरपंच ने सील लगा के साइन किए इस पे। ये लगातार पूरे लेटर है, यानी इस लेटर पर सब लिखा हुआ है, गलियां कहाँ हैं, कितने वर्ग फीट का है। उसके बाद देखो ये लेटर जारी किया गया है। उसके बाद आप देखिए ये लेटर जारी किया गया। ये सारी एनओसी की प्रक्रिया ये हाथ से लिखे दिया है, ये पूरा हाथ से लिखे दिया है और सरपंच की सील और साइन है कि ये जमीन बेच रहे हैं तो उक्त भूमि प्लॉट विक्रय करना चाहता है जिनकी हमारी कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जाता है कि फोटा राम पुत्र मनुराम निवासी आलमसर जो अपनी जमीन बेच रहा है, यानी वो एनओसी जिसने फोटा राम पुत्र मनुराम ने जब जमीन बेची 11 में तब की एनओसी, और फिर दोबारा जब मोहम्मद पुत्र रतन खान ने जब बेची मूलाराम दुदाराम को तब की, ये सब की एनओसी है, एनओसी ही है और हाथ से लिख के दिया है। उसमें गलियां कहाँ है, नक्शा है, लिखा हुआ पूरा, ये हाथ से लिखा हुआ। यानी ये सारे कागज जो है ये चीख चीख के कर रहे हैं कि जो जमीन 11 में बेची गई फोटाराम पुत्र मनुराम द्वारा, वही मोहम्मद वल्द रतन खान को, और उसी जमीन को 24 में यानी जो है 27/8/2024 को मूलाराम पुत्र दुदाराम ने खरीदी, जो अपने भाग की जमीन खरीदी और बेची गई 4 भाइयों में से। उनके बाद में जिस पड़ोसी का जिसके पास पैसे ज्यादा है, इस जमीन पर जिसकी नजर थी, उसने उनके 4 भाइयों को यानी फोटाराम पुत्र नेंदूराम के 3 भाई जो अन्य थे उनको कहा कि आप हिसाब मांगो, आज जमीन इतनी कीमत हो गई है। यानी 90,000 के अंदर जो जमीन बेची गई वो जो जमीन है 4.25 लाख की हो गई, 4.25 लाख की तो 24 में हो गई, और उसके बाद में आज उसकी जमीन की जो है बहुत ज्यादा महंगी हो गई। तो अब इतने कागज होने के बावजूद वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पूरे परिवार को पुलिस उठा करके ले गई। दूसरों को जो गलत तरीके से पहले जमीन बेची उसके बाद में 15 साल तक बोले नहीं, और 15 साल के बाद में दूसरों के कहने से सोलिंग डाली, रात्रि में हमला किया, हमले के बाद दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई। अब एक परिवार जिसने पैसे देकर के खून पसीने की कमाई की जमीन खरीदी, पूरा परिवार को पुलिस उठाकर ले गई। मासूम बच्चे रोते बिलखते आप देख सकते हैं। इस तरीके के हालात जो है जमीन बेचने वाले खरीदने वाले गलत तरीके से, ये मामले शहर में ही नहीं है, लोगों की नीयत खराब हो गई और जैसे ही पैसे खत्म हो गए जमीन बेचने वालों के, उनकी नीयत खराब हो गई। दूसरे पड़ोसी ने कह दिया कि आप झगड़ा करो, लत मारो, वोट मारो, कहीं न कहीं राख में वोट पटको, कहीं न कहीं ले पड़ोला। इस तरीके का ये मामला है। और अब जो है एक पक्ष के मूलाराम, वेदाराम, ईदाराम, रूपों, पन्नी, लाची, ये 6 लोगों को पुलिस उठा करके ले गई। दूसरे पक्ष के जो आरोपी है उनमें से एक आदमी भी नहीं पकड़ा। ये पूरा जो माजरा है ये आलमसर के गांव का अंदर है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है, ये पूरे प्रमाणिक है। पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दर दर के लिए मानवता की भी कोई चीज होती है, मानवता नाम की कोई मिसाल होती है, लेकिन कैसे रोते बिलखते मासूम बच्चों के बीच में से परिवार उठा करके ले गए। दूसरा पक्ष ये भी है कि एक जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई से लड़ने वाले
और पड़ोसी पड़ोसी से लड़ने वाले, नीति अगर खत्म हो गई, नीति खराब हो गई, सही नीति से ईमानदारी से कमाया हुआ ही आपके पास पैसा रहेगा। अब किस तरीके से एक जमीन का टुकड़ा जो बेच के निकल गया, जिसने खरीदा वो निकल गया, दूसरे को जमीन पकड़वा दी, अब वो पक्ष लड़ रहे हैं, यानी दोनों परिवार किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। यानी एक पक्ष आज जेल गया है, दूसरे पक्ष को कल जेल जाना पड़ेगा, दोनों तरफ क्रोस मुकदमे हुए हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि, सरकारी अफसर, अधिकारी सिफारिश कर रहा है, कहीं बीच में पैसे आड़े आ रहे हैं, वो कितने दिन आएंगे। कानून के हाथ लंबे हैं, एक अधिकारी जांच नहीं करेगा तो उससे ऊपर अधिकारी बैठा है, उससे ऊपर अधिकारी बैठा है, उससे ऊपर सरकार बैठी है। और किसी से मत डरो, गरीबों की हाय से डरो, ऊपर ईश्वर नाकरी डोंडी माते तीन तिलों की किरतार बैठो है, पाई पाई वो हिसाब रखे है। अगर जबान हो गई, जमीन बेच दी, आपका हक नहीं है, लड़ने के लिए कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, वकील है। आप इस तरीके से गुत्थम गुत्था होकर के क्या हासिल हुआ दोनों पक्षों को? दोनों पक्ष बर्बादी की ओर जा रहे हैं। ये जमीन का टुकड़ा यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन दो परिवार के साथ साथ बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, जबकि इसके लिए जिम्मेदार ये दोनों पक्ष नहीं है, तीसरा पक्ष है जिसकी नीयत खराब है, जिसके गलत तरीके से, अवैध तरीके से 2 रुपए कमाए हुए हैं, और वो आदमी चाहता है ये जमीन मुझे मिल जाए। अथवा जो झूठी पंचायती करने वाले लोग हैं, नेतागिरी चमका रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उन लोगों ने इस तरीके का विवाद खड़ा कर दिया। आलमशेख की घटना बहुत बड़ी है, सबक लेने की आवश्यकता है। पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, एक पक्षीय कार्रवाई कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा हो, कितनी भी सिफारिश हो, कितनी भी गड्डियां रख दे, आखिर पुलिस को सच्चाई का साथ देना होगा, न्याय करना होगा। ये कागज का जो पुलिंदा है, चीख चीख के बोल रहा है कि आदमी जो है, जिन लोगों को महिलाओं सहित उठा के ले गए, दूध मुंह बच्चे घर में रो रहे हैं, अन्याय की हद है। लगातार इस तरीके की पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, खास करके चौटन क्षेत्र में, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या पुलिस नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, दूसरे पक्ष को कब गिरफ्तार करेगी? ये जो है चीख चीख के सबूत कह रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि सही जमीन खरीदे, जमीन के लिए कोर्ट कचहरी है, न्याय है, लेकिन आप आपस में झगड़ा करके खुद की बर्बादी के दरवाजे नहीं खोलें। नमस्कार।